बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीम लुकमान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ज़िंदगी गुजारने का असल मकसद अपनी आखिरत को संवारना है। शैतान के शर से बचना चाहते हैं, अल्लाह के ज़िक्र से अपनी ज़बान को हर वक्त तौबा से तार रखो। अगर दौलतमंद होना चाहते हो, रात को एक तस्बीह या रहमानो या रहीमो अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लिया करो। 7 दिन ये अमल कर लो, यकीन मानो जल्द ही दौलतमंद हो जाओगे। 60 साल वाले चेहरे पर गाजर का जूस लगाओ, 4 दिन के बाद चेहरा 20 साल जैसा नज़र आएगा। अगर सुबह के वक्त शहद गर्म पानी में मिलाकर पी ली जाए, इससे आपका वज़न तेज़ी से कम होगा और डिप्रेशन से भी निजात मिलेगी। लोबिया गर्मी को दूर करता है, बलगम को दूर करता है, शुगर के मरीज़ों को आराम पहुंचाता है, कमर और गुर्दा के दर्द में बेहद फ़ायदा मंद है, बंद पेशाब को खोलता है और जिस्म को ताकत देता है। पानी में इसबगोल डालकर पीने से आप पर बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। पालक के पत्तों का रस आंखों पर लगाने से नज़र तेज़ हो जाती है। काजू का रोज़ाना इस्तेमाल करने से शुगर के मरीज़ों के लिए बेहद फ़ायदा मंद है। आज की रोज़ी मुयस्सर हो तो कल की फ़िक्र करना ऐब है। हामला औरतें काफ़ी पीने से गुरेज करें, वरना बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। सब्ज़ी में तोरी बेतहाशा ताकत देती है। जो लोग आहिस्ता आहिस्ता चलते हैं, ये लोग बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। जिन लोगों की नज़र कमज़ोर हो, वो मकई का आटा इस्तेमाल करें, इससे इनकी नज़र तेज़ हो जाएगी। बालों में सफ़ेद प्याज का रस लगा लिया करें, बाल गिरना रुक जाएंगे। देसी घी को गर्म करके चाट लो, इससे जोड़ों के दर्द में आराम मिलेगा। गुड़ की धुन्नी दो, बंद नाक भी खुल जाएगी। जो लोग दूध में गुड़ डालकर इस्तेमाल करते हैं, इनके पेट की चर्बी जल्दी पिघलने लगती है। मोटापे से जल्द छुटकारा मिल जाता है, ज़िंदगी भर कब्ज़ का मसला नहीं होता। बुखार में अफाका ना हो रहा हो, फ़ौरन चावलों का उबला हुआ पानी पी लें, बुखार ठीक हो जाएगा। चेहरे पर दाने और छाइयों के लिए सुबह शाम 21 बार सूरत मोमिन की आयत नंबर 64 अव्वल आखिर 3 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर पानी पर दम करके पिएं। इंशाल्लाह हुस्न जमाल में इजाफा होगा। अगर आपका गला और मुंह पक गया है, 2 दिन खुश्क धनिया चूस लें, शिफा हासिल होगी। जो इंसान हर महीने सिर्फ 3 दिन सुबह के टाइम शहद चाट ले, बड़ी बला और मुसीबत में गिरफ्तार नहीं होगा। पेट के कीड़े मारने के लिए रात को सोते वक्त एक सेब खाएं, मगर सेब खाने के बाद पानी इस्तेमाल ना करें। मिट्टी के बर्तन में खाना खाने से उम्र में इजाफा होता है। चेहरे पर झुर्रियों वाली औरत चावलों को पीसकर इसमें नींबू के 2 कतरे डाल ले, 3 इस्तेमाल करें, झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी। काले कपड़े पहनने से दिमागी कमज़ोरी में इजाफा होता है। अपने महबूब बंदे के साथ रहने से आपका डिप्रेशन कम हो जाएगा। नहाने से कबल काला नमक चाख लो, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। शुगर से बचने के लिए कसूरी मेथी का इस्तेमाल करो, ये बदहज़मी के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद है। नींबू पानी जिस्म की गर्मी को दूर करने के लिए मुफीद है। आलू बहारा खाने से जिल्द खूबसूरत हो जाती है। खाने के फौरी बाद सोने से गुरेज करें, वरना मैदा कमज़ोर हो जाएगा। शलजम की सब्ज़ी खाओ, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। ज़्यादा चावल खाने से दमा की बीमारी हो सकती है। जो औरतें हमल के दौरान ज़्यादा अनार खाती हैं, इनकी औलाद ज़हीन होती है। जिस घर में बरगद का दरख्त पाया जाता है, उस घर में रिज़्क़ की कमी नहीं होती। जिसको औलाद की ख्वाहिश हो, वो किशमिश अच्छी किस्म की खाना शुरू कर दे और पानी पीने के लिए मिट्टी के कटोरा का इस्तेमाल करे। जिस घर में साफ़ सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, वहाँ रिज़्क़ की कमी होने लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा खीरा इस्तेमाल करने से छाती का कैंसर नहीं होता। बूढ़ी औरत के हाथ सर पर मालिश करने से दिमाग तेज़ हो जाता है। अगर आपके मसाने में गर्मी है तो खट्टी चीज़ें खाने से परहेज़ करें। जब भी कोई मुश्किल आन पड़े, या कादिरो 41 मरतबा पढ़ लें। इस अमल की बरकत से इंशाल्लाह मुश्किल हल हो जाएगी। सुबह को अंडा खाने से मैदा साफ़ हो जाता है। सूखी खजूर खा लेने से दिमाग और दिल दोनों को ताकत मिलती है। अक्सर ज़्यादा गर्म चाय का घूंट भर लेने से ज़ुबान जल जाती है। इसकी जलन को दूर करने के लिए 2 केले खा लें। अच्छे कपड़े की पहचान करनी है तो कपड़े को अच्छी तरह कुछ देर पानी में डिबो दें। इसका रंग निकल आए तो जान लो ये कपड़ा अच्छा नहीं है। चावलों के दाने तवे पर गर्म करें। अगर कुछ देर में दाने पिघलना शुरू हो जाएं तो चावल अच्छे नहीं हैं। सोते वक्त अगर हराटे लेने की आदत है, सोने से पहले नमकीन पानी के गरारे काट लें। कच्चे मोंगरे चबा लेने से हवातीन में बांझपन की बीमारी करीब नहीं आएगी। करीब बैठकर टीवी देखने से नज़र कमज़ोर हो जाती है। अगर हाजमा ख़राब हो जाए, नींबू का छिलका चबाने से हाजमा ठीक हो जाएगा। हरी मिर्च का इस्तेमाल सांस की तकलीफ से बचाता है। जब भी भूख लगे फ़ौरन खाना ना खाएं, बल्कि कुछ देर ठहर कर खाएं, इससे जिस्म में ताकत आती है। जिस घर में हर जुमेरात को चिराग जलाया जाता है, इस घर में नहुसत कभी नहीं आएगी। रोटी खाने के बाद आम खा लेने से मैदे की जलन दूर हो जाती है। सामने रंग के लोग कच्चा दूध इस्तेमाल करें, इससे इनकी जिल्द निखर जाएगी। दही रोज़ाना इस्तेमाल करने से चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। सर में शदीद दर्द हो
तो आप पालक का इस्तेमाल ना करें। आप पालक का इस्तेमाल करने से सर का दर्द मज़ीद बढ़ जाएगा। रोज़ाना सुबह को उठकर घास पर चलने से डिप्रेशन दूर होता है। पेशाब रुक रुक कर आता हो, दही में सब्ज़ मिर्च डालकर खाएं। अगर आप बेरोज़गार हैं, परेशान ना हों। अव्वल आहर 11 बार दुरूद शरीफ के साथ एक तस्बीह सुबह और एक तस्बीह शाम को सूरत कुरैश की पढ़ लें। इंशाल्लाह गैब से मदद होगी, अच्छा रोज़गार मिलेगा। मैदे की गर्मी से जान छुड़वाने के लिए सौंफ वाला पानी पी लिया करें। नहाते वक्त जिस्म पर तेल लगाने से जिस्म की सुस्ती दूर हो जाती है। गहरे रंग के कपड़े पहनने से औरतों को पसीना ज़्यादा आता है। अगर आपके हाथ और पाँव की जिल्द स्याह है तो सोने से पहले नींबू का रस लगा लें। जब दमा की शिकायत हो, प्याज ज़्यादा इस्तेमाल करें। गन्ने का रस चूसने से पुरानी कब्ज़ ठीक हो जाती है। इंसानी जिस्म में ताकत डालने की जादुई मेवा अखरोट है। अखरोट का हलवा खाने से हर किस्म की बदन की कमज़ोरी दूर हो जाती है। ऐसी औरत कभी बूढ़ी नहीं होगी जिसका मर्द उसकी बार बार तारीफ़ करे। जो रोटी से कबल पानी पीता है, ऐसा बंदा कभी बूढ़ा नहीं होता, हमेशा जवान रहता है। अगर किसी वजह से बेचैनी है तो खुश्क मेवा जात खाएं। देसी घी और हल्दी मिलाकर चेहरे पर लगाने से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। नमक से बनी हुई ग़िज़ाएँ खाने से जिस्म को नुकसान पहुँचता है। मकान बनाते वक्त अगर पैसे ख़त्म हो जाएं तो रोज़ाना 151 बार दुरूद तंजीना पढ़ लें। दूध पिलाने वाली औरतें ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करें। जिस घर में लाल बेग आ जाए वहाँ केले के छिलके रख देने से लाल बेग भाग जाते हैं। नस्ल को सेहत से मुतअद्दिद शिकायत का सामना है, जैसा कि खून की कमी, मोटापा, दिमागी कमज़ोरी, आंखों का कमज़ोर होना, पेट का भर जाना, हड्डियों के कमज़ोर होने के सबब छोटी उम्र में ही फ्रैक्चर होना, बार बार पेशाब आना, कमर में दर्द शामिल हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक बुने हुए चनों अगर रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 1 मुट्ठी या इससे ज़्यादा मिकदार में खाना में शामिल किया जाए तो ये मसले हफ्तों में ख़त्म हो जाते हैं। हमेशा जवान रहना चाहते हैं, चेहरा धोते वक्त चेहरे पर खीरे का रस लगा लिया करें। ख्वाब में आबाद जगह का देखना घर में खुशहाली लाना है। सिरी और पाए खाने से बूढ़े भी जवान हो जाते हैं। सब्ज़ी में तोरी का खाना ताकत को बढ़ाता है। फलों में आड़ू, नाशपाती, अनार और अमरूद का जूस, कच्चे सेब का जूस जिस्म में ताकतवर बना देता है। नीम के पत्ते चबाने से बदन की जिल्द तरोताज़ा रहती है। एलोवेरा का पौधा काटकर बाजू पर लगा लेने से बाजू पर बाल नहीं आते। रात को बावुज़ू होकर सोने से उम्र में इजाफा होता है। रात को बावुज़ू होकर सोने से जिन्नात हमला नहीं करते। रात को दिया जलाकर सोने से आंखों की नज़र तेज़ होती है। सुबह नहार मुँह अदरक खाने से शुगर जैसी बीमारी हमेशा के लिए छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दिन में 4 से 5 खजूरें खा लेने से खून की कमी पूरी हो जाती है। नाश्ते में जामुन खाया करें, इससे ग़िज़ा जल्दी हज़म होती है, मैदा हमेशा मजबूत रहता है। रात को खाना खाने के बाद गुड़ का एक छोटा सा टुकड़ा चबा लिया करें, इंशाल्लाह बदहज़मी नहीं होगी। जैतून का तेल जिस्म की नशुनमा और जल्दी अमराज के लिए मुफीद है। भुने हुए चनों में इंसानी सेहत के बेशुमार फ़वाइद समेत सेहत के मुतल्लिक शिकायत का कुदरती हल मौजूद है। आजकल के नौजवानों में बहुत सी बीमारियां पाई जाती हैं। फालसे का शरबत पीने से मैदे की जलन और तेज़ाबियत ख़त्म होती है। जो खाली पेट अदरक का रस पीता है वो बूढ़ा भी हो जाए जवान रहता है। नीम गर्म पानी में शहद मिलाकर पी लो, गुर्दों की सफाई हो जाएगी। अगर आपको थकावट महसूस होने लगे, थोड़ा सा गुड़ खा लें, आप में एनर्जी को बढ़ा देगा। रात को फौरी दूध पीकर सो जाने से दूध हजम नहीं होता। नज़र को तेज़ करना है, गाजर खा लें। दिमाग को तेज़ करना है तो बादाम खाया करें। अगर बिल्ली किसी बर्तन में मुंह मार दे तो वो चीज़ पाक ही रहती है। सोते वक्त बिस्तर को अच्छी तरह झाड़ लेने से बुरे ख्वाब नहीं आते। अगर दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं, पहले नाकामी का इस्तकबाल करने का हौसला पैदा कीजिए। छोटे बच्चे को एक केला रोज़ाना खिलाएं, इस तरह इनकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। सुबह नाश्ते के बाद 2 अंजीर खा लें, इससे लकोरिया जैसी बीमारी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। हज़रत अली ने फरमाया, मुकद्दर में जो है वो मिलकर रहेगा। 2 वक्त की रोटी के लिए 5 वक्त की नमाज ना छोड़ना। एक तहकीक से पता चलता है 80% लोग मेकअप चेहरे से ज़्यादा खूबसूरत मुस्कुराते हुए लगते हैं। उल्टे पाँव चलने से मोटापे में कमी आती है। कपड़े वाले साबुन से सर धोने से बालों में खुश्की ख़त्म हो जाती है। नहाने के बाद बालों को ढांप लेने से आपके बालों की चमक ख़त्म हो जाएगी। नींबू पर चीनी डालकर चूस लेने से चक्कर आना बंद हो जाएंगे। जो पाँव पर तेल लगाता है वो कम बीमार होता है। एलोवेरा कच्चा खाओ, ताकत में कमी नहीं आएगी। हैंड फ्री लगाकर मोबाइल चलाने से इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है और कान भी जल्दी बहरे हो जाते हैं। अंडे की सफ़ेदी और अड़के गुलाब मिक्स करके बालों में लगाएं, बालों में चमक आ जाएगी। दुबले पतले अफराद नहार मुँह अनार खा लें, हफ्ते में सेहतमंद हो जाएंगे। कानों से कम सुनाई देता हो या बहरापन महसूस हो, 3 कतरे नीम गर्म सरसों का तेल कान के में डाल लें। सफ़ेद बालों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, सफ़ेद बालों के लिए प्याज बहुत मुफीद चीज़ है। प्याज का पेस्ट बनाकर अच्छी तरह
बालों में लगाएं, फिर शैम्पू से बालों को धो लें। रोज़ाना ऐसा करने से कुछ ही दिनों में सफ़ेद बाल काले हो जाएंगे। गले में सोजिश का मसला हो, केला खाने से सोजिश ख़त्म हो जाती है। रात को वज़ू करके सोने से बरकत होती है। पट्ठों में दर्द की प्रॉब्लम हो तो दोपहर के वक्त धूप में बैठकर काली मिर्च चबाया करें। खरबूजा खाने के बाद 1 चुटकी नमक खा लिया करें, बदहज़मी नहीं होगी। 3 चीज़ें इस्तेमाल करें, मैदे की गर्मी और वज़न में तेज़ी से कम होगा। नाक में गदूद हो तो अदरक के पानी से नाक को अच्छी तरह धो लें, गंदगी और गदूद आना बंद हो जाएगी। रोज़ाना 1 चम्मच अजवाइन पानी में भिगोकर पीने से मोटापा ख़त्म होता है। अगर कब्ज़ का मसला हो, नाश्ते में हरीर का मुरब्बा खा लिया करें। सफ़र करना इंसान के लिए बेहतरीन है, क्योंकि सफ़र करने से डिप्रेशन से निजात मिलती है और ज़िंदगी सेहतमंद गुजरती है। रयाकारी से सदका ज़ाया हो जाता है। कानों से कम सुनाई देता हो या बहरापन महसूस हो, 3 कतरे नीम गर्म सरसों का तेल कान में डाल लें। चेहरे पर सुंबल के पत्तों का रस लगाने से दाने नहीं निकलते। दोपहर के वक्त खाना खाने के दौरान प्याज का इस्तेमाल बतौर सलाद करें, मौसमी असरात से महफूज रहेंगे। अंगूठे पर सरसों के तेल की मालिश करने से बिनाई तेज़ होती है। कुछ लोग आपसे सिर्फ इतनी मोहब्बत करते हैं जितना वो आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ इनका मफाद ख़त्म होता है, वहाँ उनकी मोहब्बत भी ख़त्म हो जाती है। सुबह नहार मुँह 1 केला खाने से जिस्मानी कमज़ोरी दूर हो जाती है। सुबह के वक्त रोज़ाना शबनम के कतरे पर चल लेने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। शिमला मिर्च खाने से कैंसर नहीं होता। नहार मुँह स्वाग करने से मैदे की तेज़ाबियत ख़त्म हो जाती है। कद्दू का रस पीने से गुर्दे का दर्द रुक जाएगा। दुआ अपने लिए मांगना इबादत है, दूसरों के लिए मांगना हिदमत है। इबादत से जन्नत मिलती है और हिदमत से खुदा। जब आप कुछ भी ना कर सकें, अपनी दुआओं में इजाफा कर दें, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई आपको कुछ नहीं दे सकता। रोज़ाना किशमिश खाने वाला इंसान जल्दी कोई बीमारी नहीं घेरेगी। खाली पेट नहाने से जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। थूक ज़्यादा गाढ़ा आए तो ये बदन की ताकत की कमी की अलामत है। रोज़ा रखने से दिमाग बेहतरीन काम करता है। बकरी का दूध पीने से गर्मी नहीं लगेगी। अपनी खुराक को हला रखो, दुआएं कबूल होंगी। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।